सो लास्ट हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फेसबुक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने फेसबुक के पेज, ऐड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर के बारे में बात की थी और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में डिटेल में नहीं गए थे बिकॉज इट्स अ बिगनर कोर्स। तो हम लोग इसको बहुत स्लोली और आराम से पेस के साथ लेके चल रहे हैं, क्या कि मैं नहीं चाहता कि 4 हफ्तों में कोर्स ख़त्म हो जाए ठीक है। मैं खुद से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको स्लो पेस पे लेके चलूँ, अदरवाइज़ क्योंकि मेरा जो सारा वो है एक्सपीरियंस है या जो मैं चीज़ें करता हूँ, तो मुझे क्योंकि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मुझे खुद से दिन के टाइम ये सोच के आना पड़ता है कि मैं कैसे आप लोगों को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की चीज़ें बताऊँ, जो कि मेरे लिए बताना मुश्किल है। जब बंदा एक थोड़ा सा टाइम गुजार लेता है, पेस में आ जाता है, तो उसको लगता है ये तो पता ही होगा ना, ये तो इसको आता ही होगा। तो मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज मैं आप लोगों के साथ बिजनेस मैनेजर को डिटेल में डिस्कस करूंगा और जो आपको मैंने पिक्सल के बारे में थोड़ी डिटेल में एक पढ़ने के लिए भेजा था, दिया था, वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको एड्स चलाने से भी पहले पिक्सल के बारे में आइडिया हो जाए, बिकॉज दैट्स द मेन साइंस, दैट्स अ होल साइंस। बिकॉज जब पिक्सल ट्रैक नहीं करेगा, आप अपनी ऑडियंस को पहचानोगे नहीं, आपके ऐड चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो पिक्सल क्या है? पिक्सल बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ट्रैकिंग कोड लगा होता है जिसको जिसका काम ये है, और वो कोड प्रोवाइड करता है फेसबुक आपको। अच्छा, अब इसमें पिक्सल की जब मैं पिक्सल बोलूँगा या ट्रैकिंग कोड बोलूँगा या ट्रैकिंग पिक्सल बोलूँगा, ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, ट्रैकिंग कोड कह सकते हैं इसको, ट्रैकिंग पिक्सल कह सकते हैं, स्क्रिप्ट कह सकते हैं, ट्रैकिंग। तो नॉर्मल वर्ड जो है वो फेसबुक के लिए पिक्सल यूज़ होता है, ठीक है, और बाकी सारे क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म जो हैं उनके लिए सेपरेट यूज़ होता है। गूगल अपने लिए स्निपेट यूज़ करता है, इसी तरह से सबका होता है। तो जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसको अपना पिक्सल लगाना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर, तब उस प्लेटफॉर्म को ट्रैकिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आपने फेसबुक का ट्रैकिंग पिक्सल लगाया हुआ है तो फेसबुक सिर्फ ट्रैक करेगा और फेसबुक ऑडियंसेस बनाएगा, वो दूसरों को नहीं देगा। फिर अगर आप टिकटॉक का लगाओगे तो टिकटॉक, गूगल का लगाओगे तो गूगल, सेम वे स्नैपचैट और बाकी सारे लगाते हैं। फेसबुक को चेक करने के लिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन मौजूद है, इसको बोलते हैं मेटा पिक्सल हेल्पर। ये एक्सटेंशन आपने अपने ब्राउज़र में सबसे पहले इंस्टॉल करनी है। ठीक है, जब आप वेबसाइट कोई भी खोलते हो, आपकी वेबसाइट के अगर आपके ब्राउज़र में ऐड ब्लॉकर नहीं हुआ हुआ, ऐड ब्लॉकर को ख़ास तौर पे आपने बंद करना है, बिकॉज अगर ऐड ब्लॉकर हुआ होगा तो आपको पिक्सल नज़र नहीं आएगा, वो पिक्सल्स को भी ब्लॉक कर देता है। ये देख, नोट कर ले ज़रा, मेटा पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन है। अब ये एक्सटेंशन क्या करती है, ये मेटा ने खुद बनाई हुई है। ठीक है, और ये मेटा पिक्सल एक्सटेंशन क्या करती है कि ये आपको जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर पिक्सल लगा होता है, एक लगा हो या दो लगे हों, ये ट्रैक करके देती है। ठीक हो गया। इसी तरह से बाकी प्लेटफॉर्म्स के भी अलग-अलग से टूल्स बने हुए हैं, मैं वन बाय वन आपको बताता जाऊंगा जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाएंगे। अभी के लिए हम लोग मेटा पे हैं, तो मेटा के ऊपर आपको आ रहा है। अब अगर आप देखें, लाइमलाइट के वेबसाइट पे मैं आया हूँ और उसके मैं होम पेज पे हूँ, तो एक मेटा, 2 मेटा पिक्सल चल रहे हैं उसके, और नीचे दोनों की आईडीज लिखी हुई हैं। ठीक है, मेटा पिक्सल ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है पिक्सल आईडी। यहाँ पे ये टॉप, ये पिक्सल आईडी है। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा पिक्सल है। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट के अंदर 2 पिक्सल लगे हुए हैं। अच्छा, यहां तक तो काम खत्म हो गया पिक्सल के बारे में, कि एक पिक्सल लग गया। आपको फेसबुक ने कोड दिया, क्योंकि आप लोग डेवलपर्स नहीं हो तो आपका इस चीज़ के साथ लेना देना नहीं है कि ये कोड कैसे जाके प्लेस होता है। ठीक है, शॉपिफाई हो या वर्डप्रेस हो, इस तरह के बेसिक जो वेबसाइट है तो उसके बने बनाए प्लगइन्स अवेलेबल हैं, तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई कोड नहीं लिखना पड़ता। आपने वो सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली डेवलपर इंस्टॉल करता है। देन यू हैव अ बटन, तो उसके थ्रू आप क्या करते हो, एक विजिट सा चलता है, गेट स्टार्टेड, सिलेक्ट योर अकाउंट, सिलेक्ट योर पिक्सल, सिलेक्ट योर ऐड अकाउंट, और वो उसके साथ पिक्सल मर्ज हो जाता है, और जो जो चीज़ उसकी पिक्सल की चलनी होती है वो चल जाती है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के बारे में आपने टेंशन भी नहीं लेना। उसके बावजूद मैं आपको एक दो दफ़ा दिखाऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है, शॉपिफाई पे भी और वर्डप्रेस के ऊपर भी। और इसके अलावा अगर आपने इंस्टॉलेशन के बारे में देखना भी होगा तो शॉपिफाई पे कैसे है, वर्डप्रेस पे कैसे है, तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। इट्स लाइक ए 1.5 मिनट का प्रोसेस, आप आराम से 3 बटन दबा के वो प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पिक्सल के अंदर अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पिक्सल वेबसाइट के ऊपर तो लगा लिया है, अब इस पिक्सल ने
आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ होम पेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेज व्यू नहीं, आपकी वेबसाइट के सारे इवेंट्स ट्रैक करने हैं। ई कॉमर्स के अंदर 5 इवेंट, तकरीबन 4 या 5 इवेंट ऐसे हैं जो कि आप ट्रैक करते ही करते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक होते हैं जब आप एक प्लगइन इंस्टॉल करते हो। पहला इवेंट होता है पेज व्यू, जो कि सारे के सारे पेजेस के ऊपर ट्रैक करता है और उसमें क्या बताता है आपको, आपको बताता है कि यूज़र कौन से पेज पे गया था, उसका यूआरएल आता है। नंबर 2 है आपके पास व्यू कैटेगरी। जैसे ये कैटेगरी का पेज है, मैं अगर इधर से आता हूँ किसी भी कैटेगरी पे, तो कैटेगरी के पेज के ऊपर मैं चला जाता हूँ तो व्यू कैटेगरी का पिक्सल चलेगा, विच इज़ नॉट ऑन शॉपिफाई, लेकिन बाकियों पे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो आपको व्यू कैटेगरी भी करना है। ठीक है। नंबर 3 है आपके पास व्यू कंटेंट। व्यू कंटेंट चलता है आपका किसी भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे आया इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी के अंदर फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट पे जाऊँगा या किसी भी प्रोडक्ट पे जाऊँगा तो एक चलेगा पिक्सल, ये देखिए पेज व्यू के साथ एक ऐड हो गया है व्यू कंटेंट। ठीक है। अब इस व्यू कंटेंट के अंदर वो क्या चीज़ ट्रैक कर रहा है, इस व्यू कंटेंट के अंदर वो प्रोडक्ट की सारी डिटेल कैप्चर कर रहा है, जिसमें प्रोडक्ट का टाइटल भी है, प्रोडक्ट की प्राइस भी है और प्रोडक्ट का क्या कहते हैं यूआरएल भी है, सारी डिटेल्स हैं। अगर आप इसको बटन को दबाएंगे तो ये नीचे डिटेल आ जाती है। ये कंटेंट कैटेगरी ले रहा है कि ये ईस्टर्न कैटेगरी का है, इसकी आईडी ये है, इसका नाम अगर आप देखें तो ये नाम भी उसने कैप्चर कर लिया है, उसका ग्रुप कैप्चर कर लिया है, करेंसी है, एंड देन दिस इज़ द प्राइस। ये पिक्सल डेटा आपसे ले लेता है, ये वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा है जो प्लगइन के थ्रू आपको भेजा जाता है। ठीक है। अब इस प्लगइन को ये पता था, फेसबुक ने जब प्लगइन बनाया, कि यार एक मार्केटर को कम से कम ये वाली डिटेल देनी चाहिए तभी जाके वो कुछ फनल बना सकता है। सो ये मिनिमम डाटा है जो कि एक मार्केटर ले सकता है, बट इससे बाहर भी जा सकते हैं। व्हेन यू गाइस विल गो टू द एडवांस लेवल ऑफ दिस स्टेजेस, तो आप उन इवेंट्स को भी ट्रैक करोगे जो कि प्लगइन के अंदर अवेलेबल नहीं होते। आप खुद से सोचते हो कि ये इवेंट मुझे चाहिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से। ठीक है। कोई भी इवेंट हो सकता है, वो सिंगल पेज का कोई स्पेसिफिक इवेंट हो सकता है, या कोई पूरी वेबसाइट के ऊपर एक ही स्पेसिफिक बटन है, उस बटन का इवेंट हो सकता है। आपको कॉल का बटन का इवेंट हो सकता है कि कॉल कितने लोगों ने की, व्हाट्सएप का बटन का इवेंट हो सकता है कि व्हाट्सएप कितने लोगों ने जाके क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे। देन नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने प्रोडक्ट देख ली, प्रोडक्ट के ऊपर आपने वेरिएंट सेलेक्ट किया एंड देन यू ऐड इट टू कार्ट। सो जब आप कार्ट में डालते हो तो फिर आपके पास एक और इवेंट चलता है ऐड टू कार्ट के नाम से, और सेम वैल्यूज़ ऐड टू कार्ट में भी जाती है ताकि पता लगे कि कार्ट में प्रोडक्ट गई कौन सी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, अगर आप कार्ट में डाल लिया है दैट यू हैव अ स्टेप टू चेकआउट। जब आप चेकआउट पे क्लिक करते हो और आपके चेकआउट के पहले पेज पे जाते हो, दिस इज़ कॉल्ड इनिशिएट चेकआउट। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सटेंशन के अंदर तो आपको यहाँ पे इनिशिएट चेकआउट का पिक्सल नज़र आएगा। सो राइट नाउ मैं अभी आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये सारी डिटेल दे के, कि जब आप किसी वेबसाइट को, कोई वेबसाइट आपके पास मार्केटिंग होने के लिए आती है, ठीक है, और आपने उसको वेरीफाई करना है कि आपके पिक्सल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो आपको इस तरीके से वेरीफाई करना है। दीज आर द स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स के अंदर साथ साथ एक्सटेंशन इनेबल होगी और आपने एक एक इवेंट चेक करना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। अगर ये सारे इवेंट चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैकिंग ठीक तरह से लगी हुई है और ये बैकएंड पे भी रिफ्लेक्ट करेगी उसी तरीके से। ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी इवेंट मिसिंग है या सारे इवेंट मिसिंग है या कोई एक आधा इवेंट मिसिंग है या इन इवेंट्स के अंदर ये डाटा में से कोई चीज़ मिसिंग है, तो भी आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं। ठीक हो गया। इस डाटा का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं भी समझ आता दैट्स फाइन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डाटा पूरा है, मतलब आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि यार ये यहाँ पे पूरे स्टेप्स हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप है, जब आप ये फॉर्म फिलअप करोगे सारी डिटेल, शिपिंग की डिटेल, और उसके बाद जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तब एक और पिक्सल चलेगा विच इज़ कॉल्ड परचेज। ठीक है। अब इन सारी जगहों के ऊपर पूरे स्टेप्स में जाके आपने ये एक चीज़ नोट की होगी कि मैं जिस प्रोडक्ट पेज पे गया हूँ, जिस प्रोडक्ट को मैंने कार्ट में डाला है, जिस प्रोडक्ट को मैं चेकआउट में लेके आया हूँ, उसकी सारी डिटेल पिक्सल ने ले ली है। अगर मैं यहाँ पे अभी चेकआउट छोड़ के चला जाता हूँ तो क्या होगा?
अगर मैंने परचेज कंप्लीट नहीं करता, ये मैंने परचेज कंप्लीट नहीं किया, मैंने चेकआउट को यहाँ पे छोड़ दिया या मैं इस वेबसाइट को बंद कर देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड अबेंडेंड चेकआउट, कि मैंने अबेंडेंड कर दिया चेकआउट से, ठीक है। और अगर आपके पास ये पिक्सल ना लगा हो, ट्रैक ना कर रहे हो, हाउ वुड यू नो कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट को कार्ट में डाल के अबेंडन किया था या मैं कौन से पेज से अबेंडन कर गया, अगर उसको ये नहीं पता कि पेज व्यू किया है कौन सा इसने, ठीक है। दैट्स वाई पिक्सल इज सो इम्पोर्टेंट। आपको हर बंदे की एक्टिविटी इससे पता चलती है, ठीक है। अब वो पिक्सल बैकएंड में फेसबुक कैसे एक्टिविटी नोट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आपकी साइंस नहीं है, यू डोंट नीड टू नो दैट साइंस। वो एक प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है, उनका एक पूरा टूल बनाने का प्रोसेस है। ऑल द थिंग्स आर कंबाइंड, और उसके बाद आपके पास सामने आती हैं और वो आपको बता देता है कि ये बंदों का एक ग्रुप है जो कि चेकआउट पेज से छोड़ के चला गया और फलां 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 प्रोडक्ट्स ने डाली थी। हर बंदे की अपनी अपनी प्रोडक्ट का हिस्ट्री होता है उसके पास, ठीक है। ये वो ग्रुप है जो कार्ट पेज से चला गया और ये वो ग्रुप है जो परचेज कंप्लीट करके चला गया। देन यू हैव अ ग्रुप जो कि पेज व्यू से चला गया, होम पेज से वापस चला गया। देन यू हैव अ ग्रुप जो कि कैटेगरी पेज से वापस चला गया। सो नाउ आप मुझे बताएं, एक बंदा होम पेज पे लैंड किया है और अबेंडन करके बंद करके वेबसाइट चला गया, आफ्टर सम टाइम 2 मिनट्स बाद चला गया फॉर एग्जांपल, और एक बंदा कार्ट के पेज से वापस चला गया है, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग? बिकॉज उसने टाइम स्पेंड किया है ना, प्रोडक्ट ढूंढी है, उसको कार्ट में डाला और आगे लेके चला गया। सो यहाँ पे आगे मार्केटर्स का, मैं इसलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ पिक्सल की, क्यों मैं सबसे पहले पिक्सल करवा रहा हूँ, कि अगर वो कार्ट से छोड़ के चला गया है आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके पास पिक्सल लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ तो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये भी है कि जब आपके पास कोई चीज़, कोई वेबसाइट मार्केट होने के लिए आती है, तो आपने सबसे पहले ये वेरीफाई करना है, अगर नहीं लगा, डोंट स्पेंड सिंगल रुपीज़ ऑन दैट वेबसाइट, क्योंकि आपके पास कुछ भी ट्रैक नहीं हो रहा। अब इसको समराइज इस तरीके से कर लेते हैं, बिल्कुल लेम लैंग्वेज के अंदर, कि आपने ट्रैकर तो सबने देखा हुआ है, सुना हुआ है, गाड़ियों में भी ट्रैकर लगता है, ठीक है। मोबाइल भी आजकल एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को ट्रैक कर लेता है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, तो उसको पता लग जाता है मोबाइल कहाँ पे कहाँ नहीं है। इसके अलावा एप्लीकेशन भी बनी हुई हैं जो आप बच्चों के मोबाइल में डाल देते हो ट्रैक करने के लिए। ये सिंपल वही साइंस है, ठीक है। आप ट्रैकिंग कर रहे हो, आपने अपनी वेबसाइट पकड़ी, सबसे पहले आपने इवेंट मैनेजर में जाके पिक्सल बनाया, उस पिक्सल को उस वेबसाइट के अंदर लगाया एंड इट स्टार्ट्स ट्रैकिंग। बस इसका इतना ही काम है। और जब ई कॉमर्स है तो ये स्टेप्स है जो ट्रैक करेगा। नॉन ई कॉमर्स है तो उसके डिफरेंट स्टेप्स है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक हो गया। एक और चीज़ मैंने आपको शायद कल भी बताई थी कि नहीं बताई थी, पहले पिछले सेशन में, किसी बंदे ने भी, अब आप लोग मार्केटर्स बनने जा रहे हो, आप लोगों के पास ऐड अकाउंट्स होंगे और ऐड अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों के पास कार्ड्स लगे होंगे। किसी बंदे ने भी कभी भी कोई भी रजिस्टर्ड या किसी भी अननोन वेबसाइट के ऊपर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। आज हम लोग बिजनेस मैनेजर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पिक्सल का आपको मैंने बाद में फिर से मज़ीद हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये इसका बिल्कुल बेसिक सा ओवरव्यू था जो मैंने आप लोगों को दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल होती है, चेक कैसे करते हैं किसी वेबसाइट में पिक्सल है कि नहीं है, ठीक है। और ये कैसे चेक करते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स लगे हुए हैं, अगर कोई मिसिंग होगा अब आप लोगों को वो पता लग जाएगा कि मिसिंग है कि नहीं है। सो बिजनेस मैनेजर क्या है आपका, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा बताया था। सो किसी को आइडिया है तो मुझे बताएं, बिजनेस मैनेजर, व्हाट इज़ बिजनेस मैनेजर। न्यूबी पर्सन की ज़बान के अंदर बात करूं तो ये एक टूल बॉक्स है, ठीक है। पता नहीं अब आप लोगों में से कितने लोग टूल बॉक्स को समझते हैं, ठीक है। टूल बॉक्स का पता है सबको, जिसके अंदर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, वो एक टूल बॉक्स होता है। तो वो जो टूल बॉक्स का एक मेन बॉक्स है जिसके अंदर आपके पास पेचकस की पूरी रेंज पड़ी हुई है और बाकी चीज़ों की रेंज पड़ी हुई है, प्लास पड़ा हुआ है और छोटे मोटे दूसरे पार्ट्स पड़े हुए हैं, तो एक पूरी रेंज पड़ी हुई है आपके पास। तो वो आपके पास एक पूरा बिजनेस पड़ा हुआ है ना, आप जाओगे जहाँ पे भी खोलोगे उससे पूरी की पूरी चीज़ें ओपन कर सकते हो। तो उसका जो बॉक्स है वो आपका बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, क्योंकि उसने हर चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बारे में उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आपको पता है
कि आपने पेचकस पकड़ना है, आपने प्लास पकड़ना है, आपने रेंच पकड़ना है, कुछ भी पकड़ना है, तो आप बिजनेस मैनेजर को जाके खोलोगे। इसी तरह से फेसबुक के बारे में हमने पेज को काम करना है, पेज खोलना है, एड मैनेजर खोलना है, पिक्सल के लिए इवेंट मैनेजर खोलना है, उसके अलावा कैटलॉग खोलनी है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम करना है, या रिपोर्टिंग करनी है, कार्ड लगाना है, कुछ भी करना है आपको बिजनेस मैनेजर से करना है, ठीक है। और सारी चीज़ें आपकी बिजनेस मैनेजर में एक जगह पे कंबाइन होनी चाहिए। अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या क्या होता है, एज ए न्यू पर्सन हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ टॉप से। नंबर 1, आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके पास होता है एड्स मैनेजर। अब बिजनेस मैनेजर के अंदर ये 3-4 चीज़ें जिसके साथ आप काम करोगे, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को पता हो, ठीक है। पहला है एड मैनेजर। एड मैनेजर के बारे में सबको पता है, राइट जी। एड मैनेजर आपका वो है जहाँ से आपने फाइनली एड चलानी है, आप लोगों को चलवा नहीं रहा अभी तक, ठीक है। उसकी बारी आएगी, क्योंकि उसको समझने के लिए उसके अंदर चीज़ें। जी जी। एड्स मैनेजर वो तो नहीं होता जहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं कि कितने लोगों को नजर आए और ये कितने एग्जैक्टली वही होता है, नजर आए। वही होता है जिसके अंदर से कैंपेन्स चलाते हैं, जो असल में आपका टूल होगा लास्ट में, जो आपका प्राइमरी टूल होगा। बाकी सारे आपके लिए ये हेल्पिंग टूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये इवेंट मैनेजर है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी खोल के दिखाया था इवेंट मैनेजर, जिसके अंदर पिक्सल से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स आ रही थी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कॉमर्स मैनेजर। कॉमर्स मैनेजर ये होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो वो आपकी वेबसाइट की सारे के सारे प्रोडक्ट्स फेसबुक के ऊपर भी लिस्ट कर देता है शॉप की फॉर्म में, और वो यहाँ पे नज़र आते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप है जी आपके पास ऑडियंसेस। ये मैं सारा बिल्कुल ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, साथ साथ में आप ये जो नोट कर रहे हैं, असाइनमेंट ये है कि जो चीज़ें मैंने अभी ऊपर से नोट करवाई हैं, मैं इनके बारे में डिटेल लेक्चर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ के आने हैं, ठीक है। कॉमर्स मैनेजर का मैंने हाई लेवल ओवरव्यू दे दिया कि ये वेबसाइट के साथ कनेक्ट होकर शॉप बन जाती है। इससे और क्या क्या हो जाता है ये आप लोगों ने स्टडी करके आना। कॉमर्स मैनेजर आपके पास फेसबुक के ऊपर ब्लूप्रिंट्स के ऊपर पड़ा होगा, आराम से आपने देख लेना, एक पेज का एक्सप्लेनेशन है। देन यू हैव ऑडियंसेस। जब इवेंट मैनेजर के अंदर डेटा रिकॉर्ड होके आ जाता है सारा, जो कि अभी हम लोगों ने ट्रैकिंग के थ्रू पढ़ा है, तो उस डेटा के अंदर जितने स्टेप्स के ऊपर ऑडियंसेस आई हैं, अब आप उनको अलग-अलग से ऑडियंस खुद बना सकते हैं। कार्ट की, चेकआउट की, पेज व्यू की, व्यू कंटेंट की, सबकी ऑडियंस आप जो बनाएंगे वो यहाँ पे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इवेंट मैनेजर। सो इवेंट मैनेजर इज कनेक्टेड, ठीक है। और वही ऑडियंसेस आप एड मैनेजर्स में जाके भी यूज करेंगे, ठीक है। सो सारी चीज़ें ये आपस में कनेक्टेड हैं। सो ऑडियंसेस के बारे में आपने ये स्टडी करके आना है कि ऑडियंसेस किस किस पैरामीटर पे बनाई जा सकती है। एक पैरामीटर मैंने आपको बता दिया है कि इवेंट मैनेजर के थ्रू बनती है, कार्ड चेकआउट। इसके अलावा इसके 20 पैरामीटर्स हो रहे हैं कि जिसकी बेस पे ऑडियंस बनाई जा सकती है। सो यू नीड टू स्टडी दिस। देन वी हैव एड अकाउंट सेटिंग्स। ये खैर सेटिंग्स का एक पोर्शन है, दैट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ बिलिंग और कार्ड वगैरह की डिटेल वगैरह लगाई जाती है। उसके बाद है वी हैव एप्स। इसको भी आप फ़िलहाल ऐप्स के बारे में आपने ये वो मोबाइल ऐप्स नहीं है, ये डिफरेंट है। ये डेवलपमेंट रिलेटेड टूल है, ये आपसे रिलेटेड इसका काम नहीं है, लेकिन ये किसी टाइम पे जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बिलिंग के बारे में किसको नहीं पता? सबको पता है ना बिलिंग के बारे में, ठीक है। ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। अब मैं आपको ये खोल के भी दिखा देता हूँ ये क्या है। जब इसके अंदर आप कुछ अपनी पॉलिसीज़ बनाते हो रिलेटेड टू योर ब्रांड, कि ये चीज़ें मेरे, यानी फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड किड्स का है, तो उसके ऊपर आप पॉलिसीज़ कुछ बना देते हो किड्स से रिलेटेड, तो वो सारी ब्रांड सेफ्टी और बाकी सारी चीज़ें की डिटेल यहाँ पे आपको साथ में मिलेगी। इसको आपने खुद ही इसको ओपन करके एक दफ़ा स्टडी कर लेना है, क्योंकि ये हमारे एड्स के साथ इतना ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर रहा। बिजनेस सपोर्ट, होम, एंड देन वी हैव अ कोलैबोरेशन सेंटर। कोलैबोरेशन सेंटर के अंदर आपके पास कोलैबोरेटर्स के बारे में क्या पता है किसी को? नहीं, फेसबुक की शक्ल में ये कोलैबोरेटर्स बेसिकली आर द इन्फ्लुएंसर्स। तो इन्फ्लुएंसर्स और कोलैबोरेटर सेंटर के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के साथ आप डिटेल में यहाँ पे ना कुछ रजिस्टर्ड कोलैबोरेटर्स और वो सारी चीज़ें होती हैं, ये आप देख सकेंगे यहाँ पे। देन यू हैव शॉप लोकेशंस। शॉप लोकेशंस वाला सेक्शन है
इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके मल्टीपल ब्रांड की ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो आप लोकेशंस यहाँ पे ऐड कर देते हैं और आप अपने पेज के साथ उसको लिंक कर देते हैं, तो आपके फेसबुक पेज के ऊपर ही आपके जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पे नज़र आ जाती हैं और उसके मैप्स नज़र आते हैं, ठीक है। फिर आप उन ब्रांचेस के ऊपर स्टोर ट्रैफिक के भी ऐड चला सकते हैं। स्टोर ट्रैफिक के एड्स के बारे में बताया था मैंने आपको कल लास्ट टाइम जब हमारी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन हुई है। अच्छा, वो ब्रांड अवेयरनेस के अंदर आता है, उस पार्ट में आता है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक का ऐड भी आपको छोटा सा, इसका भी जाते जाते टच पॉइंट दे देता हूँ कि जब आपने स्टोर लोकेशंस ऐड की होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली एक लोकेशन है आशियाना शॉपिंग सेंटर के अंदर हमारी एक शॉप है और उसकी लोकेशन हम लोगों ने यहाँ पे शॉप लोकेशंस के अंदर जाके लगा दी है। मैं आपको ना शॉप लोकेशन दिखा भी देता हूँ, किसी इसके अंदर ऐड हुई है। तो क्या होगा, शॉप लोकेशन जब मैं ऐड कर दिया होगा तो फिर मैं ना ऐड चलाऊँगा। उस ऐड का नाम है बेसिकली स्टोर लोकेटर एड्स। स्टोर लोकेटर ऐड क्या करते हैं कि ओके, मैं ज़रा लॉगिन कर लूँ इसको। अच्छा, ये देखें, ये स्टोर लोकेशंस, इसके अंदर दो लोकेशंस ऐड हुई हैं। ये लिखा हुआ है लकी वन मॉल शॉप है एक, और ये कुछ हो रहा है, ये भी कराची की है, ख्वाजा प्लाजा और समथिंग लाइक दैट। सो ये क्या होगा, अगर वो कहता है कि मैंने लकी वन मॉल के अंदर जो है ना वो प्रमोशन करनी है, लकी वन मॉल जो है उसकी जो शॉप है उसमें ज़्यादा लोग जाएं, तो फिर वो शॉप लोकेशन का एक ऐड चलाता है। फेसबुक क्या करता है कि आपके शॉप की लोकेशन पिक करता है, देन वो आपको ऑप्शन देता है कि इसके कितने किलोमीटर के रेडियस के अंदर मैं ऐड चलाऊँ। सो रेडियस आप चूज़ कर सकते हो, अप टू 25 to 50 किलोमीटर्स का रेडियस आप चूज़ कर सकते हो। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस लगाते हैं और ऐड चला देते हैं। जब बंदा ऐड पे क्लिक करता है तो किसी वेबसाइट पे नहीं जाता, वो डायरेक्शन खुल जाती है उसके सामने, गूगल मैप सेट होके आ जाता है जैसे आप डायरेक्शन सेट करते हो। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया। सो ये शॉप लोकेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप किसी ऐसे ब्रांड के साथ काम करेंगे जिसके पास मल्टीपल स्टोर्स अवेलेबल है। तो ये चीज़ भी नोट कर लें, शॉप लोकेशंस किस काम आती हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपको वर्बली भी पता हो ना तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ब्रांड्स के अंदर बैठे हुए लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। इवन ई कॉमर्स मैनेजर्स की पोजीशन पे बैठे हुए हैं बट दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। वो कुछ और चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, उनके और लांझे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी, देन विल ओवर शेडो दीज पीपल। हम लोग बात कर सकते हैं कि यार हम लोग कोर डिजिटल मार्केटिंग के बंदे हैं, ठीक है। सो आपको ये ऐड करना ना भी आता हो, आपको ये पता होगा ना कि स्टोर लोकेशन क्या काम करता है, स्टोर लोकेशन से ऐड कैसे चलाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप इसको गूगल सर्च करके भी चला ही लेंगे, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने स्टोर लोकेशन यहाँ पे ऐड करनी है तो मेरा ख्याल है कि ये फॉर्म कोई दुनिया का, मेरा ख्याल 8वीं क्लास का बच्चा भी होगा ना तो ये फॉर्म तो फिलअप कर ही लेगा। जिसमें नाम लिख रहा है, लोकेशन लिख रहा है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, वाईफाई नेटवर्क इफ़ एग्जिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद पेज इन्फॉर्मेशन, किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, किस किस घंटे में दुकान खुल रही है, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है, प्राइस रेंज दुकान की पूछ रहा है, एंड देन टेम्परेरी सर्विसेज, दैट्स इट। ये 5-6 चीज़ें आपसे साथ पूछ रहा है एंड देन आपके पास यहाँ पे स्टोर ऐड हो जाता है। इतनी सी बात है। ये जो चीज़ें मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, आगे जाके इनको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। ये मैं आपको इसलिए नोट करवा रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी का कोई अगला लेक्चर मिस भी हो जाता है फॉर सम रीजंस, आपने ये चीज़ नोट की होगी, आपको डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे। वैसे तो मैं अवेलेबल हूँ, कोई सवाल हो तो मैं बता सकता हूँ, दोबारा से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपने डिपेंडेंट नहीं होना। आप यही क्यूरी जो मैं आपको लिखवाई है, आपके कीवर्ड्स जो मैंने समझ लिया आपके लिखवाए हुए हैं, गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस मिल जाएंगी। कोई आपको डिटेल में बैठ के मार्केटिंग तो नहीं सिखा रहा यूट्यूब पे, बट इस तरह के पैचेस में जो चीज़ें हैं ना वो आपको सारी मिल जाएंगी। टूल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है फेसबुक को क्यूरीज देने की। यू कैन टेल फेसबुक उन रूल्स के थ्रू, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा रूल्स, कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक कैंपेन बनाई तो मैं उसको स्केड्यूल तो कर सकता हूँ। स्केजुलिंग का तो पता होगा ना, दैट्स अ वेरी बेसिक साइंस। जैसे आप पोस्ट भी स्केड्यूल कर लेते हो,
सो कैंपेन भी स्केड्यूल हो जाती है। आपने सारी कैंपेन बनाई, 9 बजे आप बैठे हो, आपने कंप्लीट कर ली है, आपने स्केड्यूल कर दी कि रात को 12 बजे चलेगी, तो अब ये चल तो जाएगी आपके सोए सोए, ठीक है, लेकिन 2 बजे बंद नहीं होगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड रूल में जाएंगे आप, उसके अंदर एक रूल बनाएंगे कि फ़लाँ कैंपेन रात को 2 बजे बंद हो जाए। वो एक रूल चलेगा रात को 2 बजे और वो उस कैंपेन को बंद कर देगा। अब अगर आपने इससे भी एडवांस जाना है कि 12 से 2 के दरमियान आप चाहते हो कि यार आपने एक ही बजट लगाया हुआ है, उससे फ़ायदा नहीं हो सकता है उतने बजट से सेलें बिल्कुल कम आए, आपको ज़्यादा बजट पड़े, या कुछ भी मसाइल हो सकते हैं। देन यू कैन मेक ऑटोमेटेड रूल्स कि अगर आपका परचेज वैल्यू यहाँ तक हो तो बजट ऊपर चला जाए, अगर आपका परचेज वैल्यू छोटा हो तो बजट कम हो जाए, या अगर आपकी कैंपेन इस तरह से 4 कैंपेन्स हैं तो ये वाली कैंपेन इस तरह से परफॉर्म करे तो इसको बंद कर दो, ये कैंपेन अच्छी परफॉर्म करे तो इसका बजट 3 गुना कर दो। ये सारे रूल्स आप इसके अंदर बना सकते हो, ताकि आपको, अगर आप ये इस 2 वजह से काम आते हैं। एक तो ये कि आप फ्रीलांस कर रहे हो और आपके पास 8-10 ब्रांड है और आप हर रोज़ बैठ के हर एक कैंपेन को बड़ी डिटेल में चेक कर नहीं पा रहे, सारे ब्रांड्स को आप 8 में से 2 चेक कर लेते हो और अगले 2 की बारी आती है, और यानी कि जो पहले की बारी आपके पास चौथे दिन आ रही है, तो क्या करते हो आप रूल्स लगा देते हो, ताकि अगर आप नहीं भी खोल के देखा तो फेसबुक का एआई उसको रूल्स उसको चेक करता रहे कि अगर किसी एड अकाउंट का, किसी कैंपेन का CPA ROS आपको 20 पड़ रहा है तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप उस 20 के ROI वाले एड सेट को 2 दिन बाद या 4 दिन बाद देखो तो आपको यार काश इस पे बजट मैंने बढ़ा दिया होता, ठीक है। तो आप रूल लगा दो, अगर ROI 20 आएगा, ठीक है, तो आपका कैंपेन का बजट 10% बढ़ जाएगा, और अगर 4 घंटे बाद वो फिर भी 20 पे सस्टेन करता है 10% और बढ़ जाएगा, फिर 10 घंटे बाद सस्टेन कर रहा है 20 से 18 में तो 20% और बढ़ जाएगा। सो ये यू कैन कीप ऑन एडिंग बजट्स, और इसी का वाइस वर्सा भी बना लोगे आप कि अगर आपका 18 से नीचे ROS आता है तो आप उसको 10% रिड्यूस कर दो, देन दोबारा से ऊपर चला जाता है तो 10% फिर से इंक्रीज़ कर दो। तो आप रूल्स बना लेते हो तो आपकी एक ही कैंपेन दिन में 10 बार भी खुद ब खुद जो है ना वो मेंटेन हो सकती है, ऑप्टिमाइज हो सकती है ऑटोमेटेड रूल्स के थ्रू। ठीक हो गया। कैंपेन प्लानर, ये एक प्लानर है, कैंपेन प्लानर का एक उन्होंने टूल बना के दिया हुआ है जिसके अंदर आप कैंपेन्स को प्लान कर सकते हो। किस तरह से प्लान कर सकते हो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्लान के अंदर आप यहाँ पे डिटेल में अपनी कैंपेन से निकाल डिटेल लिखते हो एंड देन यू सेलेक्ट अ बजट, ठीक है, और फॉर एग्जांपल टेस्ट कैंपेन प्लानर, ब्रांड ये है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी ये है, वो कह रहा है ऑडियंस आपकी ये वाली है, ऑडियंस भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये किसी को समझ में ना आए तो परेशान नहीं होना, ये आपने घर बैठ के तसल्ली से इन सारी चीज़ों को देखना। मैं आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ साथ साथ कि आपके पास पूरा हफ्ता करने के लिए बड़ी चीज़ें होंगी। आप हफ्ता पूरा घर बैठ के इंतज़ार नहीं कर रहे होगे कि भाई सारा कुछ सिखाया मैं हूँ अगले हफ्ते ही जाऊँगा सर को, वेले बैठे हैं। ये आपके पास करने के लिए चीज़ें होंगी काफ़ी ज़्यादा, ये मैं आपको इसलिए इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। तो इसमें से मैं 1-2 ही ज़ीरो कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। क्रिएट किया कैंपेन प्लान, ये देखें कैंपेन प्लानिंग के अंदर जब आप सेलेक्ट करते हो ना ऑडियंस और बाकी सारी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड आपको वो रिज़ल्ट दिखाने की कोशिश करता है, प्रिडिक्ट करता है कि अगर आपने बजट ये लगाया है तो आपको इतनी रीच मिलेगी, इतना रिज़ल्ट मिलेगा, स्केड्यूल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये सारी डिटेल आपको मिलेगी, फ्रीक्वेंसी बताएगा आपको। सो कैंपेन की प्रोडिक्शन आपको बता देगा कि आप अगर ये वाली कैंपेन चलाएंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आप कैंपेन प्लान कर सकते हो। या इसका मैं आपको एक और यूज़ केस बताता हूँ। एक क्लाइंट है आपका, वो आपको ये कह रहा है कि मैंने कल सेल लगानी है या अगले हफ्ते मैं सेल लगा रहा हूँ 3 दिन के लिए, आई हैव 20 लाख का बजट फॉर दिस सेल बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक फंसा पड़ा है, मैंने निकालना है। तो मुझे बताओ इस 20 लाख के अंदर मेरे साथ क्या करके दोगे, मुझे कितनी परचेजेस दोगे, उन परचेजेस के अगेंस्ट मुझे सेल कितनी मिलेगी, मुझे रीच कितनी मिलेगी, ब्रांड अवेयरनेस उससे कितनी मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो आप यहाँ पे आके वो सारी की सारी प्लानिंग डाल दोगे, बजट डालोगे, टाइमलाइन डालोगे,
स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डालोगे, देन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे, ब्रांड का नाम सेलेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी, बजट, रीच, रिजल्ट्स और ये वो सारा कुछ। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइजेस। सो ये ऑडियंस से रिलेटेड आपको डिटेल बता रहा है। ये देखें, पक्स आपको डिटेल ऑडियंस बता रहा है। सबसे पहले आपको बता रहा है कि एज एंड जेंडर, या ओवरऑल ये पाकिस्तान की ऑडियंस आपको बताने लगा है कि फेसबुक के पास पाकिस्तान की ऑडियंस किस किस तरह की है। आपके पास ये परसेंटेज में 18 to 24 की है, देन यू हैव 25 to 34 के लोग, एंड देन 35 to 44, उसके बाद 45 पे और कम हो जाते हैं, 55 to 64 और कम हो जाते हैं। सो ये आपका जेंडर रिलेटेड डेटा अवेलेबल है फेसबुक के अंदर। तो आपके पास सबसे ज़्यादा बड़ा सेगमेंट 18 से लेके 35 तक का है। सबसे बड़ा सेगमेंट आपका कराची है डेफिनेटली, देन यू हैव लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर एंड देन इस्लामाबाद। ये परसेंटेज में फैसलाबाद और पेशावर बेशक इस्लामाबाद से ज़्यादा है, बट इस्लामाबाद हैज़ मोर पोटेंशियल दैन दीज सिटीज़। उसके बाद फैसलाबाद हैज़ अ गुड पोटेंशियल, मुल्तान, रावलपिंडी हैज़ अ गुड पोटेंशियल, पेशावर इटसेल्फ हैज़ अ गुड पोटेंशियल, लेकिन उसके थोड़े डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट की गेम है। गुजरावाला हैज़ अ गुड पोटेंशियल बिकॉज इट्स क्लोज टू लाहौर, और तकरीबन वही सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारा कुछ है। हैदराबाद, सिंध, दैन कोयटा, पाकिस्तान। सो ये थोड़े थोड़े आगे सेगमेंट चलते हैं। उसके बाद इससे नीचे जो बिलो परसेंटेज वाले शहर हैं उन्होंने वो नहीं दिखाए हुए। अच्छा जी, उसके बाद आता है टॉप पेजेस। अच्छा, ये ऑडियंस का मुझे सॉरी जो डिटेल बता रहा है ये पेज से रिलेटेड शायद बता रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये ऑडियंस की डिटेल मुझे इस पेज से रिलेटेड दिखा रहा है, ये ओवरऑल फेसबुक के स्टैट्स नहीं दिखा रहा। सो आपने इसके साथ धोखा नहीं खाना।